नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एक गंभीर बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सर्वाधिक जो है बचपन में घेरती है और पूरी ज़िंदगी परेशान करती है, जिसको आमतौर पर हम लोग पोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलियो बोलते हैं। जिसका पूरा नाम होता है पोलियो माइलेटिस। ठीक, क्या होता है पूरा नाम? पोलियो माइलेटिस इसका पूरा नाम होता है और कॉमनली इसको हम बोलते हैं पोलियो। WHO पूरी दुनिया में इसके लिए काम कर रहा है ताकि इससे बचा जा सके। साथ में हमने यहाँ पर पोलियो वायरस का एक फिगर भी लगा रखा है और साथ में फिगर हमने यहाँ भी लगा रखा है कि ये बीमारी किस प्रकार का प्रभाव मानव पर डालती है। तो एक प्रकार की ये जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो अपंगता को लेकर के आती है, जिससे हम लोग पक्षाघात भी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से शरीर को हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उन्हें अपंग बना देती है और ये सबसे अधिक जो इफेक्ट डालती है वो डालती है पैरों की मांसपेशियों पर। ठीक है, पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये विषाणु जनित रोग है। ठीक, और ये संक्रामक होता है। ठीक है, संक्रामक रोगों की श्रेणी में ये आता है। ठीक, तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को और बने रहिए आप हमारे साथ में इस बेहतरीन स्लाइड के साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ी तारीफ़ करें कितनी मेहनत करते हैं इस प्रकार की स्लाइड बनाने के लिए। तब जा कर के एक स्लाइड रेडी हो पाती है, तो व्यू तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो पोलियो माइलेटिस जो है बीमारी, ये एक प्रकार की कैसी है, एक वायरस डिजीज़ है। इसका जो कॉज है वायरस का नाम, उसका नाम है पोलियो वायरस। और ये सबसे अधिक प्रभावित करती है वो है हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे तंत्र को प्रभावित करती है। ये तंत्र को प्रभावित करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा। तो पोलियो माइलेटिस और पोलियो इज अ डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। तो अगर आपसे पूछा गया कि पोलियो किससे होता है, तो पोलियो एक वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पोलियो वायरस ही है। और ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है, तो वो है हमारे नर्वस सिस्टम को करती है, नली तंत्र करती है पहला। उसके बाद जो है अगला पूछा जाएगा, तो वो है द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द फूड एंड वाटर एंड रीचेस द इंटेस्टाइन एंड फॉर्म इट इंटर्स द सीएनएस बाय ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कि ये वायरस है हमारी बॉडी में वो दो तरीके से प्रवेश कर सकता है, हमारे भोजन के साथ या हमारे पानी के साथ। यानी कि भोजन या पानी दोनों ही अगर दूषित हैं और उसमें ये वायरस अगर देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? पोलियो वायरस है। अगर इससे संक्रमित फूड या इससे संक्रमित आप वाटर को लेते हैं, तो ये हमारे पहले बॉडी में पहुंच जाएगा पोलियो वायरस। और जब ये वायरस हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा, तो हमारी इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के माध्यम से धीमे धीमे हमारी बॉडी में आगे बढ़ेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? CNS, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि आपका जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है ना, केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, वहाँ तक इसकी पहुँच फिर हो सकती है, बल्कि हो ही जाती है और ये इफेक्ट डालना शुरू कर देता है। इन CNS अगर हम बात करें केंद्रीय तंत्र का तंत्र की, द वायरस डिस्ट्रॉय बोथ मोटर नर्व सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कंट्रोल। जब ये वायरस हमारे CNS तक पहुंचता है, तो ये हमारी मोटर नर्व सेल्स को क्या करता है? बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है। ये ऐसी हमारी नर्व सेल्स होती हैं जो नर्व इम्पल्स को क्या करती हैं? तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं। अब नर्व इम्पल्स में पूरी बायोलॉजी यहाँ नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नर्व इम्पल्स को, यानी कि जो हमारे जो स्टिमुलस हैं, जो संकेत हैं, जो हमारे प्रकार के काम करने के बाद या हमारे मस्तिष्क जो हमें मैसेज छोड़ता है और गेन करता है मसल के माध्यम से, उनको क्या करता है? बहुत तेज़ी से प्रभावित कर देता है। और जब ये मोटर नर्व सेल्स हमारी प्रभावित हो जाती हैं, तो हमारी मस्कुलर जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे ब्रेन का, वो खो जाता है। यानी कि हमारे ब्रेन का हमारे मसल्स पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब मसल्स पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो बाद में होता है कि जो मसल्स होती हैं वो इनकेपेबल हो जाती हैं, यानी कि अक्षम हो जाती हैं हमारी
इनमें सक्षमता खत्म हो जाती है, इनकेपेबल होती हैं ऑफ कैरिंग ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। यानी कि इस वायरस से जब मोटर सेल्स अफेक्टेड होंगी तो हमारी जो मसल्स हैं वो कैसी होती हैं, उस पेशेंट के अंदर इनकेपेबल हो जाती हैं नॉर्मल फंक्शन को भी। यानी कि बाद में ये मसल्स ख़राब होंगी तो क्या हो जाएगा, वो पोलियो पेशेंट बन जाएगा, और पोलियो पेशेंट में उनकी जो मसल्स हैं वो नॉर्मल काम को भी नहीं कर पाती हैं, नॉर्मल फंक्शन है खड़े होना चलना, ये सारे काम नहीं कर पाएंगी। तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति में आ जाती है क्या, पैरालिसिस। यानी कि व्यक्ति में एक प्रकार से अपंगता या पक्षाघात देखने को मिलती है, आदमी पैरालाइज हो जाता है। तो पोलियो इज़ अ काइंड ऑफ पैरालिसिस एंड मोस्टली अफेक्टेड लेग्स। सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए बॉडी ऑर्गन में तो ये हमारे पैरों की मसल्स को ही प्रभावित करता है। ठीक है, जो पैरों की जो पेशियां हैं हमारी उनको प्रभावित करेगा, और व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। देखिए यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पे दिखाया गया, ज़्यादातर आपने पोलियो के मरीज जो देखे होंगे उनके पैर खराब देखने को मिलते हैं। और पैर जब खराब होते हैं, बहुत सूखे साखे पतले पतले होते हैं, मसल्स बिल्कुल में डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो हम बोलते हैं ये मरीज किसका है, पोलियो का है। उसका कारण है ये पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस, इसे हम लोग हिंदी में पोलियो विषाणु बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को जीवाणु और वायरस को विषाणु। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, कुछ हमने एक फिगर यहाँ डिस्कस किए हैं आपको दिखाने के लिए ताकि आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर पाएँ। तो अनट्रीटेड पोलियो पेशेंट, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पोलियो जो बीमारी है, पहली बात तो है इससे बचाव जरूरी है, और बचाव हम कर सकते हैं किससे, टीकाकरण के माध्यम से। पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की, जो बार बार आप सुनते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, उसके माध्यम से हम इसका बचाव कर सकते हैं। किंतु वट अगर ये बीमारी हो गई, ठीक है, अगर क्या हो गई, पोलियो किसी को हो गई ना, तो क्या होगा, फिर इसका इलाज संभव नहीं है। ये याद रखना। पहली बात तो ये है कि हम इससे जो है अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे, वैक्सीनेशन के थ्रू, पोलियो वैक्सीन लेकर के, पोलियो का टीका लेकर बचा सकते हैं बचपन में। लेकिन अगर बचपन में टीका हमें नहीं दिया गया और फिर भी अगर हम इसके प्रभाव में आ गए पोलियो वायरस के, तो फिर इसका इलाज जो है इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो केवल इसका बचाव है। हालांकि हो सकता है कि टीकाकरण ना हो फिर भी बीमारी ना हो। क्यों, अगर पोलियो वायरस नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये आ गया तो दिक्कत है। और ये आता कैसे है, या तो हमारा भोजन होगा संक्रमित, या फिर मैं कैसा होगा हमारा पानी, या छोटे बच्चों को हम गंदे हाथों से छू लें और हमारे हाथों में ये वायरस पहले से ही हो, तो छोटे बच्चों को ये अफेक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ऑल फोर्स, यहाँ पर इस बंदे के जो हाथ हैं और जो पैर हैं वो भी ख़राब हैं। ठीक है, पेशेंट रनिंग फेल लोअर लिम्स, उसके देखो ये देखा जाए तो पैर खराब हो गए। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पेशेंट है, पूरी पूरी बॉडी में देखो ये पूरे चार दोनों हाथ और दोनों पैर पूरे ख़राब हैं। ठीक है, सेमी प्लस, ये देखो कितनी ज़बरदस्त पैरालिसिस है, जहाँ तहाँ देखने को मिल रही है। ये क्रॉलिंग करता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके भी पैर खराब हैं। तो इस प्रकार से ये कई अलग अलग हमने इमेजेस को इकट्ठा किया है ताकि पहचानने में आपको दिक्कत ना हो कि ये सब के सब कैसे हैं, पोलियो मरीज़ हैं और ये अनट्रीटेड हैं, इनका इलाज नहीं किया गया। क्यों, बता चुका हूँ कि पोलियो से बचाव संभव है, और अगर पोलियो हो गया तो फिर इसका इलाज संभव नहीं है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला है ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। किस प्रकार से ये क्या होता है, ट्रांसमिट होगा, किस प्रकार से ये ट्रांसमिट होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पोलियो इज ट्रांसमिटेड अमंग चिल्ड्रन बाय फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से भी जा सकता है, यानी कि ये एनएस मार्क से भी या हमारे मुंह से भी बच्चों तक पहुँच सकता है। एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डर्टी हैंड्स कंटेंट फूड और मिल्क एंड फ्लीस, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये क्या है, अगर गंदे हाथ हैं तो बच्चों से पहुँचता है। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर है, यानी कि प्रदूषित भोजन या जो पानी है उससे, या प्रदूषित जो मिल्क है दूध उससे, या फ्लीस से,
इनसे भी पहुंच सकता है। तो ये क्या है, ट्रांसमिटेड, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जो पोलियो है वो कैसी है, संक्रामक संक्रामक रोग है, जिसे हम लोग इनफेक्शियस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनफेक्शियस डिजीज़, जो इतने तरीके से हो सकती है। ठीक, फीको ओरल रूट से पहुंचेगा अगर हमारे गंदे हाथ हैं तो, या हमारा फूड या हमारा पानी या हमारा दूध कैसा है, प्रदूषित है, उसमें पोलियो वायरस मौजूद है। तो क्या बात हुई, पोलियो वायरस मौजूद है। तो अब अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, इनके लक्षण क्या हैं, अगर किसी को पोलियो का संक्रमण हुआ है बचपन में तो कैसे पता करेंगे। सबसे नंबर पे बात आएगी सोर थ्रोट, उसके गले में स्वेलिंग होगी, साथ साथ में सर में दर्द भी बड़ी तेज़ी से उठेगा। फीवर वॉमिटिंग तो नॉर्मल सी बात है। ये आप ध्यान रखें, जब भी कभी कोई पैथोजन यानी कि कोई रोगाणु या कोई माइक्रोब्स बॉडी पर अटैक करता है, सबसे पहले फीवर आता है। उसका कारण है कि हमारे बॉडी का जो तंत्र है वो इफेक्ट होता है, और हमारे बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बड़ी तेज़ी से उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम लड़ता है और हमें क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा क्योंकि मसल्स के ऊपर से नियंत्रण पर धीमे धीमे कम होने लगता है। स्टिफनेस इन नेक, गले में जो है जकड़न और दर्द, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये इसका अगला कारण ये सोर थ्रोट से भी है। टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है हमें पूरी बॉडी के अंदर, खासकर मसल्स में। और एट्रोपी ऑफ स्केलेटल मसल्स, बड़ी तेज़ी से जो है मसल्स में ब्रेकिंग देखने को मिलेगी और वो अपना नियंत्रण खोए लगती हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसके सिम्टम्स थे जो देखने को मिलते हैं। अब प्रिवेंशन किस तरीके से, वो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, यानी कि इसकी हम एक प्रकार से बचाव की बात करें, तो बचाव की बात हम पहले भी कर चुके हैं, वह दोबारा से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो इस फिगर को देखेंगे, फिजियोथेरेपी दिखाई जा रही है। रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपनी मसल्स में जो उसकी फंक्शनिंग है उसको हम सही कर सकते हैं, मसल्स को दोबारा से हम थोड़ा हद तक ठीक कर सकते हैं, अगर शुरुआत में ही इसका थोड़ा बहुत प्रिवेंशन हम लोग कर लें तो। वैसे इसका बचाव ही इलाज है, होने के बाद इसका इलाज संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बीमारी हो जाती है तो क्या है, कम्प्लीटली रेस्ट की बात की जाएगी। दूसरी है फिजियोथेरेपिस्ट में जो है स्टार्ट करेंगे तो वो हमें एक्सरसाइज वगैरह कराएगा, तो ये जो कुछ जनरल से हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हम अपने हाइजीन को क्या करेंगे, सही करेंगे, डेली जीवन की हमारा जो रूटीन है उसको सही करेंगे। अब जो सबसे बेस्ट है वो है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। बचपन में ही हम बच्चों को क्या करते हैं, पोलियो की जो टीका है वो देना शुरू कर देते हैं। और ये इसका जो टीका है, इनकी जो वैक्सीन है वो कैसी है, ओरली है, जिसे हम मुंह से लेते हैं बूंदों के माध्यम से। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, PPIP, कंडक्टेड ऑन दिसंबर 1995, यानी कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार दिसंबर 1995 से लगातार इस क्षेत्र में प्रयासरत है। और ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत जो है लगातार घर घर जाकर के इसके टीके बच्चों को दिए जा रहे हैं। एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम NIC, अ डोज ऑफ 3 ड्रॉप, एक्चुअल में यहाँ पर 2 ड्रॉप होने चाहिए, पहले 3 थी फिर 2 कर दी गई हैं। 2 ड्रॉप्स इज गिवन ओरली टू चिल्ड्रन इन 1.5, 2.5 एंड 3.5, यानी कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के बच्चों को 2-2 बूंद जो है पिलाई जाती हैं। एंड अ बूस्टर डोज ऑफ 1.5 ईयर। और जब इसकी जो बूस्टर डोज है, बड़ी हैवी डोज है, वो बच्चे को 1.5 साल की उम्र में फिर दी जाती है। यानी कि पहली डोज उसको कब दी जाएगी, 1.5 महीने पर, दूसरी 2.5 महीने पर, तीसरी 3.5 महीने पर, और बाद में फिर जो है 1.5 साल की। इस प्रकार से जो है ओरल वैक्सीन लेने से पोलियो से बचाव हो जाता है। और अब तो आपको पता है कि पोलियो मुक्त दुनिया के कई देश हो गए हैं, उसमें भारत भी है। तो धीमे धीमे दुनिया से ये पोलियो मुक्त सभी देश होते जा रहे हैं, और भाई हो जाना चाहिए। फिर भी जैसे पाकिस्तान है या नदिया, इनमें भी नहीं हुआ है, पर वक्त के साथ यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट जो बहुत है, एकदम पूछते हैं, वो है हमारा वर्ल्ड पोलियो डे। कब मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस? तो भाई ये मनाया जाता है हमारा कब, 24 अक्टूबर को, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, हमारा वर्ल्ड
पोलियो डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर पूछा जाता है। देखिए स्लाइड को बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और तारीफ़ भी करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ऐसी स्लाइड किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, हम उसको इस स्लाइड में लेकर के आएंगे और बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे आपको, और ऐसे पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। मैं बहुत स्लोली और आराम से अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब फाइनली देखते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। तो भाई पहले मैं कह चुका हूँ कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, खाली बचाव है। अगर आपने जो है इसकी वैक्सीन ले ली है तो फिर भी यहाँ जो कुछ बातें डिस्कस की हैं वो हैं, देयर इज़ नो क्योर फॉर पोलियो। पहले ही देखो बता दिया है मैंने। फिजिकल थेरेपी या ब्रेसेस या करेक्टिव शूज़ या ऑर्थोपेडिक सर्जरी या मसाज एक्सरसाइज, इन सब से केवल मसल्स को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसका कोई क्योर नहीं है। केवल एक ही क्योर है इसका, वो है बचपन में वैक्सीन ले लो भैया, इसका टीका लगवा लो, बस ओरल 2 बूंद ज़िंदगी की, बस 2 बूंद अगर हमारे पास हैं तो हमारी लाइफ सेव है, वरना पोलियो होने के चांसेस हो सकते हैं। खासकर बच्चों में बहुत तेज़ी से ये इफेक्ट डालता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सभी लोगों का।